يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the truly just the day of recompense, it means the day of resurrection. You only be worshipped, you only be asked for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानमः यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरणे रतः अनस्वन्ता सत्पतिर्मा महे मेघावा चैतिष्ठो अश्रो मगोना त्रिकृष्णो अग्निदशादि सहस्रैर्वैश्वानरः यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों वैद पुराण संत मत भागो तब लग जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई अहमदी त्रिष्टुति मेघामर्तस्य जगरम रहम सूर्य बाजानी वैदाहम में पुरुष महान मादित्य वरुण तपस्य प्रस्तादयन्याया अधे तश्यस्ते मोपरी संतराम पादकौहर माते कौशल्पको ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम खुसूसन हज़रत अक़दस अमीर शरीयत साहब दामत बरकातहुम और हमारे बड़े मुशरिक और मुरब्बी हिंदुस्तान की नजर में उड़ीसा की आन बान शान नौजवानों की दिल की धड़कन हजरत अक़दस मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब दामत बरकातहुम और दीगर मोअतमद उलमाए किराम की मौजूदगी मैं एक अदना सा तालिब इल्म कुछ अर्ज करना और कुछ खिताब करना मैं ऐसा समझता हूँ जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। इन अकाबरीन की मौजूदगी में कुछ कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है और मैं इनके बीच में इस वक्त बहैसियत खतीब लेकिन अपने आप को एक अदना सा तालिब इल्म समझते हैं और कुछ गलती कोताही हो उनकी इस्लाह की गर्ज से इन अकाबरीन से इस्तिफादे की नीयत से मैंने बहुत पहले और आज भी जो सबक हासिल कर रहा हूँ मैं आप लोगों तक वो पहुँचाना चाहता हूँ। कुरान की रोशनी में और दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रंथ हैं
जिसके मानने वाले हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एशिया बर्रसगीर के अंदर बड़ी तादाद में रहते हैं। मैं उन आधार पर, उन ग्रंथों, उन शास्त्रों, उन ऑथेंटिक बुक्स की रोशनी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बात समझ में ना आए किसी की भी, तो वो उसी टॉपिक और मजमून, उसी उन्वान के ताल्लुक से तो मेरी तरफ से इजाजत है कि वो मुझसे पूछ सकता है, मालूम कर सकता है। अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए ये कोशिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह I will try my level best to understand every person are sitting here and here your seat. मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारी बात समझ लें और जो मंशा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब मुकम्मल तौर पर समझ कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बात बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन जो भी बात कहने की कोशिश करूंगा वो बहुत ही एक अलग अंदाज की बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ जानता हूँ आपके इस बस्ती में नहीं बल्कि उड़ीसा एक ऐसा हिंदुस्तान का हिस्सा है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे सनातन धर्मी भाई और उन्हीं के बीच में छोटे भाई की हैसियत से हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मानवता और ह्यूमैनिटी, इंसानियत, एक दूसरे से मेल जोल, गंगा जबली तहजीब की खुली और वाज़ेह मिसाल सरजमीन उड़ीसा से हिंदुस्तान नहीं दुनिया के और भी ममालिक के अंदर पहुंचता कि बड़े अमन और सुकून के साथ यहाँ के लोग जिंदगी गुजारते हैं। उसी माहौल को मद्देनजर रखते हैं जो गलत फहमियां इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के ताल्लुक से फैलाई जाती है, मैं उन गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे मुस्लिम और मेरे हिंदू भाइयों, दुनिया को मालूम होना चाहिए इस्लाम दुनिया का वो मजहब है, इस्लाम दुनिया का वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा कानून है जो किसी इंसान के बस में नहीं कि उस कानून को बदले या उस कानून के खिलाफ इस धरती के इंसान अपनी जिंदगी गुजार कर जाए तो वह कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं, इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले इंसान कैसे कामयाब बन सकता है, बुराई को कैसे मात दे सकता है, कौन कौन सी बुराई है जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, नौजवान तबके के लिए और मुआशरे के लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट एवरी कम्युनिटीज की इत्तेहाद के वो बरकरार रहे और ये दुनिया अपने सही बैलेंस पर अपनी तवानाई को बरकरार रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कुरान करीम को इस धरती के अंदर भेजा। पहली बात ये समझ लीजिए कि कुरान किसी इंसान का, इस्लाम की शरीयत किसी बड़े गुरु, महर्षि या किसी ऋषि मुनि की तरफ से कोई वाणी नहीं, बल्कि ये ईश वाणी है, ईश्वर की तरफ से इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजी गई एक फाइनल, एक अंतिम विधान है जो कभी बदलता नहीं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात नहीं बदलते। ऋग्वेद ने इसको और वाज़ेह करके कहा, अदब धानी वरुण सवर्तान, ईश्वर के फरमान कभी बदला नहीं करते। कुछ लोग अपने जाती अगराज मकासद की वजह से वो ये समझते हैं अपने मफाद के लिए इलिगेशंस लगाकर बदनाम करके किसी के धार्मिक कानून को, किसी के पर्सनल लॉ को हम बदल दें, ये उनकी नाकाम कोशिश है। क्यों? ईश्वर जो भी पैगाम धरती के इंसानों को देता है
वही बदल सकता है, उसके अलावा किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं कि उसको बदल। ये ऐसी शरीयत है हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, अगर तमाम दुनिया के इस्लामिक शरीयत और कुरान का एक नुक्ता तमाम के तमाम उलमाए इस्लाम बैठकर ये फैसला कर लें कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि शुरू वर्ड जो हमजा है उसके ऊपर जो जबर है हम उसको नीचे कर दें या उस पर हम पेश डाल दें, पूरी दुनिया बल्कि हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक, महाप्रलय तक हर इंसान की ये कोशिश हो कि एक जबर या एक नुक्ता बदल कर थोड़ी सी तब्दीली कर दें, तो वो नहीं कर सकते। कोई अल्लाह का वली ही क्यों ना, कोई नबी और रसूल क्यों ना, नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ और ऊपर वाले के तरफ से जो अहकामात होते हैं उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसानों की भलाई के लिए कौन सा हुक्म हमें भेजना है और कौन सी चीज इनकी जिंदगी की कामयाबी के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां फैलाई जाती हैं कुरान के ताल्लुक से, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने के अगराज और मकासद से, नमाज के ताल्लुक से, मसाजिद और मकादिब के ताल्लुक से। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, जब 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 आप मिलकर रहे हैं आपको शायद वो तारीख याद होनी चाहिए। यह हिंदुस्तान जब अंग्रेज से लड़ रहा था, यहाँ के आवाम जब परेशानी के आलम में मुब्तला थे, जब बहुत ज्यादा हर तरफ करप्शन, हर तरफ दंगा फसाद, खून से मासूम इंसानों के खून से होलियां खेली जा रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक मोमेंट बना था। 1902 तक अलग अलग थे सब लोग, लेकिन 1902 के बाद जो इत्तेहाद कायम हुई है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, सनातन धर्मी यानी वेद के पढ़ने वाले और कुरान के पढ़ने वाले के बीच में, तब जो हमारा हिंदुस्तान इत्तेहाद के साथ जो मुकाबला किया है दुश्मनों से, तब जो हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है, ये तारीख पूरी दुनिया जानती है, ऐसी तारीख आज तक नहीं। उस दोस्ती को खत्म करने की आज कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि ये टोपी और दाढ़ी वाले, ये मस्जिद या मदरसे वाले, ये कुरान वाले हैं, कुरान के एक एक फरमान पर आज के डेट में एतराज किया जाता। 20 कुरान करीम की ऐसी आयत जिस पर इलिगेशन लगाया गया साफ तौर पर, यह कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब या कुरान के पढ़ने वालों से कि आपके कुरान में यह आयत है, मिसाल के तौर पर इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन आदमी नापाक है। आपके कुरान में मुशरिकीन को नापाक कहा गया, आपके कुरान में यह कहा गया फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि मुशरिकीन को जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो। आपके कुरान में औरत की तरक्की की बात नहीं कही गई, औरत के हुकूक को मारा गया, औरत से उनका अधिकार छीना गया है। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न। ये पर्दे के ताल्लुक से, जब औरत पर्दे में आ जाएगी, जब औरत सर से पैर तक ढक जाए, और फिर दूसरी आयत वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, औरत अपने घर के अंदर अपने आप को मुक़य्यद कर ले। जब ये आयत आपके कुरान के अंदर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कुरान करीम के अंदर कोई तशद्दुद नहीं है, इस्लाम सबसे बेहतरीन और नॉर्मल मजहब है, इस्लाम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कैसे कह सकते हैं? आप जिस कुरान को सवाब समझकर पढ़ते हो, उस कुरान में दूसरे को कत्ल करने की बात कही गई, उस कुरान में इस्लाम के अलावा दूसरे को अपवित्र माना गया। जिस कुरान को सवाब समझकर पढ़ते हो, उस कुरान करीम के अंदर औरत के हुकूक को सल्ब किया गया, औरत को इज्जत व आबरू से नहीं नवाजा गया, बल्कि उनको घर के अंदर कैद करके रख दिया गया। ये इलिगेशन से लगाया जाता है आज की तारीख में। मेरे हिंदुस्तान और हमारे इस बस्ती के हिंदू भाई जरा गौर से सुनिएगा, इसका बैकग्राउंड क्या और फीडबैक पे डालिएगा, इसका पसे पुष्ट क्या है। आप अगर तहकीक करेंगे, अगर आप इफ यू वांट टू द रियल मीनिंग फाइंड आउट, तो आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली यू विल नो द कंप्लीटली
and you will educate the other person what is the reality, what is the real meaning by God of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah तबारक व तआला की तरफ से इनका मंशा क्या, जाहिरी अल्फाज पर एतराज नहीं किया जा सकता। मैं इन इन्हीं इलिगेशन को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इन्हीं आधार को सामने रखकर जगह जगह के ऊपर हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, और कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि भाई देशद्रोही और देशभक्ति का झगड़ा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे हिंदू भाइयों, आपको वो तारीख और आपको वो दिन भी मालूम होना चाहिए, 20 मार्च को गुड़गांव की सरजमीन पर एक राजपूत की बस्ती के अंदर वहां पर एक परिवार पर हमला किया गया। 40 लोग थे हमला करने वाले, और बड़ी बेरहमी के साथ मां के हाथ को सुराख किया गया, बड़ी बेरहमी के साथ उस घर के जवानों के पैर तोड़े गए, और बड़ी बेदर्दी के साथ 1.5 साल की बच्चियों को ऐसे पटक पटक कर मारा गया कि जैसे कि धोबी अपने घाट के अंदर कपड़े को धोता। ये कौन सी नफरत। एक बच्चा उस घर से बाहर निकल कर गया दूसरे घर के अंदर दौड़ता हुआ कि मुझे थोड़ा सा रंग दो, मैं अपने सर को, मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगा, मेरी शक्ल बदल जाएगी, ताकि वो लोग, मैं उन लोगों के जुल्म से बच जाऊंगा। लेकिन ऐसी नफरत फैला दी गई है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे जहर को हवा के अंदर छिड़क दिया गया है कि उस घर से उस बच्चे को उसकी बात नहीं मानी गई, दोबारा उसको उसी घर पर आना पड़ा। ये कौन सी चीज है? ये नफरत है। कहां से ये जन्म लेता? जब आदमी ईश्वर के संविधान को छोड़कर, जब आदमी परमात्माओं के वाणी को छोड़कर, जब आदमी ईश्वर के विधि को छोड़कर, जब मुसलमान अल्लाह के कानून को छोड़कर जब बेराह होता है, जब उसको अपनी ही अगराज और मकासद के लिए, अपने जाती खुदगर्जी की वजह से वो फिर अपने ईश्वर का सब कुछ छोड़कर अपनी आयश के लिए और अपने फायदे के लिए हर वो काम कर गुजरता है कि जो इंसानी तारीख के अंदर, जो दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर जिसकी इजाजत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आइए समझाता हूं, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक लोग नापाक। इसका क्या मतलब? क्या आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो आप नापाक हो जाएंगे? नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मुशरिक नापाक बॉडी के एतबार से नहीं। अकाबरीन यहाँ पर तशरीफ फरमा, ये बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, चूंकि इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि बेशक मुशरिक लोग नापाक हैं, नजिस हैं। उनकी बॉडी या उनके बदन नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनकी इबादत के तरीके और उनको ईश्वर के सामने भक्ति का जो सिस्टम है, वो जो गलत कॉन्सेप्ट है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू। मिसाल के तौर पर अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अगर कोई मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी और अल्लाह या किसी और को अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक करता है, तो मुसलमानों का ये है, मुसलमानों का ये आस्था कि एक अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी है जो हमारी जरूरत पूरी कर सकता है, तो उसकी ये सोच, उसका ये अकीदा नापाक है, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेबल। यही पर सपोज दैट हिंदू भाई उनसे पूछे कि आपके ईश्वर कितने हैं, डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि हमारा भगवान एक है, इसलिए कि उनका ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। साफ लफ्जों में आप अब ईश्वर क्या चाहता है उनसे कहो कि फिर हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, वो भी कहेंगे कि हम एक ईश्वर की भक्ति करेंगे और हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है, परमात्मा एक है। हिंदू भाइयों, संस्कृत वर्ड है और ये 5000 साल पहले, 5000 साल बैक एंड 5000 years back, and this language has been gifted by परमात्मा, the last, the 7 number of मनु को, महाजल बलवान वाले मनु को ईश्वर ने प्रसन्न होकर उनको वरदान किया था, गिफ्ट किया था। 5000 साल पहले मलेच्छ भाषा, कीर्ता तैन, वैद वाक्य, प्राण मुखा,
मलेच्छ भाषा उस वक्त इस जुबान संस्कृत जुबान की तारीख 5000 साल पहले है इसका वजूद, और उस वक्त इसका नाम रखा गया था मलेच्छ। मलेच्छ पुराना और मलीच नापाक को बोलते हैं। जो आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के कौम को बांट दिया, यानी किसी को नापाक मानते हैं, किसी को भेदभाव छुआछूत के दर्जे में डालकर कहते हैं कि नहीं तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम नापाक हो, ये चौधरी है, ये कुरैशी है, ये सैयद है, ये पठान है। ये बहुत बड़ी और बुरी बीमारी है हिंदुस्तान के लोगों में। मुस्लिम में भी ये बीमारी है और हिंदू भाइयों में भी ये बीमारी। इसको भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बीमारी को खत्म किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, देखिए संस्कृत जुबान में कहा गया विरशो ही भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा। संस्कृत जुबान में कहा गया कि कोई आदमी पैदाइश एतबार से महान नहीं होता। कोई भी आदमी अगर अपने आप को कहे कि आई एम अ चौधरी, आई एम अ गॉड, मैं अगर ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, बड़े प्यार से समझा रहा हूं हिंदू भाइयों, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, समझा रहा हूं कि देखिए वेद में क्या कहा है, कुरान में क्या कहा है और हमें क्या होना चाहिए। अगर कोई